सो हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं लेके आई हूँ ठुकवा की रेसिपी। जी हाँ, क्योंकि ये मेरी वाईटी पे थर्ड रेसिपी ठुकवा की, क्योंकि आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया है मुझे ठुकवा की वीडियोस पे मेरे, तो एक बार फिर से बनाना तो बनता ही है। और पहले की जितनी भी वीडियोस थी उसमें कितने कमेंट्स आए हैं और सारे कमेंट्स का रिप्लाई, जवाब, सारे क्वेश्चंस, जो भी डाउट है आप सबके सारे मैं इस वीडियो में इस बार क्लियर कर दूँगी। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब आपको लेना है एक बड़ा पतीला और उसमें डालना है मैदा। और क्योंकि मैं कतर में हूँ तो यहाँ पे नंबर वाइज मिलते हैं आटा, तो ये है नंबर 1 जो कि मैदा होता है। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1.5 किलो मैदा। 1.5 किलो मैदा मैंने लास्ट टाइम भी अपनी वीडियो में 1.5 किलो मैदा ही ऐड किया था, तो मैं जो क्वांटिटी बताऊँगी वो 1.5 किलो के हिसाब से ही बताऊँगी। अब इसके बाद आप कम ज़्यादा आटा करेंगे तो उसकी क्वांटिटी भी उसके हिसाब से ही कम करना। अब मैदा डालने के बाद इसमें ऐड कर रही हूँ मैं बिस्किट। आप चाहे तो पार्ले जी, गुड डे, कोई सी भी बिस्किट ले सकते हैं क्योंकि इससे टेस्ट अच्छा होता है। अब 1.5 किलो मैदा है तो मैं 1.5 पैकेट बिस्किट डाल रही हूँ। आप चाहे तो वो पार्ले जी का 10 रुपीज़ वाला वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसको ग्राइंड करके, अच्छे से ग्राइंड करके फ़ाइन पाउडर बना के हम इसमें ऐड कर देंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ इलायची का पाउडर। अब 1.5 किलो आटा है तो उसमें 1.5 चम्मच इलायची का पाउडर भी जाएगा। अब ध्यान रखना कि जितना क्वांटिटी इलायची पाउडर का है उतना ही बेकिंग सोडे का भी रहेगा। अब इतनी ही क्वांटिटी में हम नमक भी ऐड करेंगे। अब मुझसे किसी ने पूछा था कि नमक क्यों ऐड करना है, तो नमक शुगर बैलेंस के लिए ऐड करना है और ये ज़रूरी है। जो भी इंग्रेडिएंट मैं बता रही हूँ वो डालना ज़रूरी, तभी आपके ठुकवा अच्छे बनेंगे। अब 1.5 किलो मैदे में हम लेंगे 700 ग्राम्स शुगर और इसका भी अच्छे से फ़ाइन पाउडर बना लेंगे। और बीच बीच में आपको मेरी ट्रांजिशन रील भी दिखती रहेगी, उसकी टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है। अब शुगर डालने के बाद मैं डाल रही हूँ इसमें नारियल का बुरादा, और नारियल का बुरादा 1 कप जाएगा इसके अंदर, और ये भी टेस्ट इन्हेंस के लिए। अब मैं डाल रही हूँ 15 से 18 पीस काजू बादाम के, इसको भी अच्छे से मैं ग्राइंड करके डालूँगी। ये सारी चीज़ें ड्राई मिक्स करने के बाद मैं डाल रही हूँ इसमें 4 बड़े चम्मच घी के, और ध्यान रहे घी डालना है, बटर या ऑयल नहीं। अब चाहे मेल्ट करके डालो या ऐसे ही। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप मिल्क के, ना कि इसको मैंने बॉईल किया है, और ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ही मिल्क था। और ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है, एकदम अच्छे से विदाउट पानी डाले इसको अभी पहले मिक्स करना है। और ध्यान रखें कि मैंने सिर्फ मिल्क स्टार्टिंग में ही डाला है, इसके बाद अब कुछ नहीं पड़ेगा सिवाय पानी के। अब सिर्फ हम इसको पानी डाल के ही अच्छे से इसका डो बनाएंगे। अब डो बनाने की भी तरीका है, ऐसे नहीं कि उठाए पानी डाले और आटे की तरह सान दिए, ऐसे नहीं सानना है इसको। इसलिए मैं पूरा प्रोसेस एकदम अच्छे से बता रही हूँ आपको। अब स्टार्टिंग में तो पानी डाल के ही नॉर्मल सा डो जैसा रेडी करना है, और पर जब आटा ऐसे एक साथ हो जाए तो उसे ऐसे तोड़ते हुए सानना है, क्योंकि ये ठोकवा का आटा है, रोटी नहीं बना रहे हैं हम लोग, तो इसलिए ऐसे तोड़ते हुए, मड़ोड़ते हुए और ऐसे उठा के पटकते हुए ऐसे सानना है इसके आटे को, जैसे मेरी वीडियो में बता रही हूँ मैं। और फिर मैक्स टू मैक्स इसे 10 मिनट्स अच्छे से तोड़ के और फिर इसे अच्छे से नीट कर लेना है एक जगह। और अब डालना है ऑयल, इस स्टेज पे आपको ऑयल लगाना है और इसे ढक के अच्छे से गर्म जगह पे रख देना है 1 से 1.5 दिन के लिए। नोट्स माय वर्ड्स, 1 से 1.5 दिन के लिए। आपको 1 दिन पे चेक करना है, अगर वो फर्मेंटेड हुआ है तो ठीक है, नहीं तो कुछ घंटे के लिए आप छोड़ सकते हैं। अगर आप इसको 2 दिन तक के लिए छोड़ देंगे तो ये आटा फर्मेंटेड होके बह जाएगा। बह जाएगा मतलब हाथ में भी नहीं आएगा, क्योंकि इसमें हम लोगों ने बेकिंग सोडा ऐड किया है, इसलिए वो हाथ में आएगा नहीं, तो बनेगा नहीं इजीली। तो हम लोग ने 1 दिन बाद ही अगले दिन बना लिया था, अगले दिन यानी 24 आवर्स के बाद ही बनाना है। फिर आपको लेना है इसका डो, और आप जितना बड़े साइज़ आप बनाना चाहते हैं उतना ले ले। हम लोग के घर में छोटा प्रेफर होता है। अब डो के ऊपर हम लोग लगा रहे हैं सफ़ेद तिल। आप चाहे तो खसखस भी लगा सकते हैं, पर खसखस कतर में मिलता नहीं है, इसलिए हम लोग वाइट तिल का ही यूज़ कर रहे हैं। और फिर तिल लगाने के बाद आपको बेलना है और आपको इसे शेप दे देना है, और फिर हम लोग इसे बेल बेल के साइड में रखते जाएंगे। और ये रोटी आप देख ही सकते हो कितनी बड़ी है, मेरे हाथ पे इतनी बड़ी दिख रही है, यानी मेरे हाथ के बराबर ही है। और अब इसे चलते हैं छानने। ठकुआ में 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक आटा सानना और दूसरा छानना। तो आपको डीप फ्राई करने के लिए ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेना है,
और फिर ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो फ्लेम को लो कर देना है, और लो फ्लेम करने के बाद आपको ठुकवा डालना है आटे को अंदर। और लो फ्लेम पे डालने के बाद इससे छानने की ट्रिक बताती हूँ। तो जब आप दोनों आटे को डाल दें अंदर, तो आपको चम्मच की हेल्प से ऑयल को ऊपर ऐसे डालना है, जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ वैसे ही आपको ऑयल को ऊपर डालना है, ताकि वो ऊपर से फूल जाए। वरना अगर ये अभी नहीं फूला तो ये बाद में भी नहीं फूलेगा। तो ये देखो जैसे हो गया, अब इसे इस स्टेज पे पलटी कर देना है। अब फिर से ऐसे ही गरम ऑयल को ऊपर ऐसे डालना है, तभी ये फूलेगा, वरना नहीं फूलेगा। और फिर देख सकते हो आप मेरे ठोकवा कितने अच्छे गोल्डन हो चुके हैं, और लो फ्लेम होने की वजह से ये अंदर से भी बहुत अच्छे से कुक हो जाते हैं। तो कलर सिर्फ बाहर आता है और अंदर से बिल्कुल वाइट रह जाता है ठोकवा। और ऐसे ही तरीके से मैं सारे ठोकवा को छान लूँगी। और अगर आप मेरी ये रेसिपी जो इंग्रेडिएंट मैंने यूज़ किया है वो सारे इंग्रेडिएंट और प्रोसेस को फॉलो करके अगर ठोकवा बनाते हैं घर में, तो मेरा यकीन करो कि आप बाहर से भी ज़्यादा अच्छा ठोकवा घर में ही बना लोगे। बाहर के ठोकवा तो कुछ बहुत ऐसे लगता है पानी से ही सान दिए, एकदम टेस्टलेस लगते हैं कुछ। पर ये ठोकवा आपको बाहर से भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट मिलेगा। आप स्टोर भी कर सकते हो हफ्तों भर, और थोड़ी मेहनत लगेगी पर बाहर से भी ज़्यादा अच्छा आप बना लोगे घर पे, और आपके घर वाले भी इम्प्रेस हो जाएंगे। और ये चीज़ तो आज़मगढ़ वालों को इतना फेमस है कि शादियों में जब उनकी लड़की औरतें घर आती है तो रिटर्न में या तो ससुराल से लेके जाती है, या फिर अगर मैके से जाती है तो वो मैके से लेके जाती है। और किन लोग लेके जाते हैं मुझे कमेंट करके बताओ, क्योंकि मुझे नहीं मालूम, मुझे सिर्फ आज़मगढ़ का ही पता है। और आप देख ही सकते हो कि मेरे ठोकवा में कितनी अच्छी अंदर से लेयर आई है, और ये लेयर आना बहुत ज़रूरी है ठोकवा में, और क्योंकि यही कंप्लीट आपको बताता है कि ठोकवा अच्छा बना है। तो अगर वीडियो मेरी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताना, और मुझे अपना फीडबैक और आपके जो भी डाउट्स हैं मुझे कमेंट में ज़रूर पूछना।